हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम आपका रूलिंग द कंट्री साइड। यानी देखिए, इससे पहले आपने चैप्टर में क्या करा था कि जैसे अंग्रेज़ों ने क्या किया था, ट्रेड टू टेरिटरी, यानी वो ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए आए थे और उन्होंने टेरिटरी एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। ऐसे ही अब क्या करा उन्होंने, धीरे धीरे अब उनका निशाना धीरे धीरे कंट्री साइड मीन्स गांव, विलेजेस की तरफ हो गया, क्योंकि विलेजेस में बहुत किसान थे और किसान बहुत बोले वाले थे, तो उन पर उन्होंने ज़मीनों पर अधिकार करने के लिए तो सब अब उन्होंने क्या करा, गांव की तरफ ध्यान देने लग गए। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि 12 अगस्त 1765 को मुग़ल एम्पायर ने अपॉइंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ दीवान ऑफ बंगाल। ठीक है, दीवान ऑफ बंगाल को उन्होंने अपॉइंट किया और उन्होंने क्या किया कि और उनको चीफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया कि आपने एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, अपनी जो गांव की तरफ जो भी थी वहाँ पर गांव से जो जो रेवेन्यू मिलता था, लैंड रेवेन्यू मिलता था, जो भी वहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन होती थी, सब उन पर अपना अधिकार जमाना धीरे धीरे शुरू कर दिया। और कंपनी को किस तरह से रेवेन्यू मिलता था, आपका रेवेन्यू कहाँ से, कंपनी किस तरह से रेवेन्यू लेती थी वहाँ से। ठीक है, सबसे पहले क्या था कि कंपनी क्या करती थी, 1865 में द कंपनी परचेज गुड्स इन इंडिया बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन। क्या करती थी कि गुड्स के बदले वो इंपोर्ट करती थी गोल्ड और सिल्वर का। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या हुआ, पहले तो ऐसे करती थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने ज़मीनों से फाइनेंसिंग करनी शुरू कर दी। वो गुड को एक्सपोर्ट करने लग गए यहाँ से। ठीक है, ताकि ये गुड्स यहाँ पे जाए और वहाँ जाके वो उनको मतलब कि चीप रेट पे यहाँ पे लेते थे और बाद में हमें प्रोडक्ट अच्छे से तैयार करके हाई रेट पे हमें देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम हुई कि 1717 में, तो उसमें क्या हुआ, 10 मिलियन पीपल से वो बंगाल में किल हो गए। कोई प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ महामारी फैल गई थी उस टाइम। दैन उसके बाद उन्होंने क्या किया, द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, उनको एग्रीकल्चर इम्प्रूव करने के लिए उसने क्या किया, द कंपनी इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। कंपनी ने क्या किया, परमानेंट सेटलमेंट सेटअप किया 1793 में। और राजा और तुगलकदार थे, उनको एज अ जमींदार कंसिडर किया गया, यानी कि वो ज़मीनों के आधिपत्य यानी कि स्वामी हुआ करते थे, सारी ज़मीनें उनके अंडर हुआ करती थी। तो कुछ पुअर किसान थे तो उनके अंडर ही काम किया करते थे। उसके बाद उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और क्या क्या प्रॉब्लम थी फेस करनी थी, तो क्या हुआ कि हर एक जो किसान था तो वो लैंड रेवेन्यू अच्छे से नहीं दे पाता था, तो वो फेल हो जाते थे। ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ज़मींदार उनकी ज़मीनों को हड़प लिया करते थे। द ज़मींदार वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, तो ज़मींदार का इतना इंटरेस्ट नहीं था कि इम्प्रूवमेंट की जाए, उनको तो बस रेवेन्यू से यानी कि टैक्स से मतलब था। उनको ये नहीं था कि किसकी मतलब क्रॉप की प्रोडक्शन को हाई किया जाए या उसकी क्वालिटी को देखा जाए, वो सिर्फ उनको रेवेन्यू चाहिए था अपना और कुछ नहीं। उसके बाद एक न्यू सिस्टम आया, उसके बाद क्या हुआ, आपका एक न्यू सिस्टम है जिसको महलवारी सेटलमेंट बोलते हैं। महलवारी सेटलमेंट आपका 1822 में आया था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ कि अगेन ओके, देन आपका मुनरो सिस्टम आया। मुनरो सिस्टम क्या था, मुनरो सिस्टम में था, ए सिस्टम वाज डिवाइड विच एज नोन एज रयो सिस्टम, यानी कि ये एक रयो सिस्टम वो था कि जिसमें कि उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने जो अपना वो था ऑल ओवर प्रोडक्शन, उसको उन्होंने एक्सटेंड करना शुरू कर दिया साउथ अफ्रीका तक। ठीक है, ऑल वाज नॉट वेल। नेक्स्ट पॉइंट आपका, एज ए ड्राइव टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, रेवेन्यू ऑफिस फिक्स टू हायर लैंड डिमांड एज पीजेंट वर अनेबल टू पे, कुछ पीजेंट्स तो पे नहीं करते थे। रॉयस फेल टू कंट्री साइड, द विलेजर बिकम डिस्ट्रॉय इन मैनी रीजन। तो क्या हुआ कि वो रॉयस सिस्टम, यानी कि रॉयस सिस्टम एक वही था कि एक तरह से टैक्स लेना, टैक्स का ही एक नाम था आपका। तो वो गांव में वो चीज़ फेल हो गई, तो किसानों ने टैक्स देना कम कर दिया क्योंकि उनके पास टैक्स नहीं था इतना सा। ठीक है, उसके बाद उनका है क्रॉप एंड फ्रॉम यूरोप से कौन कौन सी क्रॉप्स के बारे में उन्होंने बताया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले क्या थी, खेती होती थी, कल्टीवेशन की जाती थी, ओपियम एंड इंडिको। लेट 18th ओपियम क्या था, ओपियम बेटा, ओपियम एक तरह से वो होता है जिसको एक तरह से एक ओपियम एक फूल फ्लावर होता है एक तरह से, जिस मतलब नशे के लिए उस फ्लावर ओपियम का यूज़ किया जाता है। उसको
हम अगर बोले तो देसी लैंग्वेज में शायद उसको आई थिंक ये बोल देते हैं कि ये भांग टाइप में एक तरह से, ठीक है। और ब्रिटिशर ने क्या किया, हमारे यहाँ पर ज़्यादातर जूट, टी, शुगर केन, वीट, कॉटन, राइस और हर जगह प्लांटेशन करनी शुरू कर दी इस चीज़ की, ताकि यहाँ से ज़्यादा माल हम बाहर की तरफ एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। इसको ओपियम को अफीम भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आया इंडिगो प्लांटर्स क्या था और उनकी डिमांड क्या थी। द रिच ब्लू कलर वाज कॉमनली कॉल्ड इंडिगो, उनको इंडिगो बोला जाता था आपका। इंडिगो एक तरह से एक कलर था, एक तरह से एक फ्लावर था, उसका एक कलर था, इंडिगो प्लांटेशन कलर था, और मतलब एक तरह का फूल था। इस फूल से हम पेंटिंग किया करते थे, जैसे कपड़ों को रंगाई करने के लिए इंडिगो ज़्यादातर यूज़ किया जाता था आपका, ठीक है। और ये सबसे इंडिया 19वीं सेंचुरी में बिगेस्ट थी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया में सबसे ज़्यादा ही ये इंडिगो प्लांटेशन की जाती थी। उसके बाद उनकी डिमांड क्या थी, उन्होंने डिमांड क्या रखी, बाय द 13th सेंचुरी द इंडियन इंडिगो वाज बिकम यूज बाय क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग इन इटली, और उन्होंने डाई क्लॉथिंग के लिए बहुत सारा एक्सपेंड करना शुरू कर दिया धीरे धीरे, ठीक है। इंडिगो ने लैंड को लेयर आउट सिस्टम किया गया। उसके बाद द ब्लू रेबन्स एंड आफ्टर, ब्लू रेबन्स क्या था आपका बेटा, इसमें क्या हुआ, उन्होंने भी अपने एक रेवोल्यूशन शुरू कर दी इंडिगो प्लांटर्स ने। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रोहित इन बंगाल रिफ्यूज़ टू ग्रो इंडिगो, बंगाल में क्या करा, कुछ लोगों ने इंडिगो ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। धीरे धीरे ये हर जगह फैल गया, जिससे क्या हुआ कि जो इंडिगो फैक्ट्रीज थी उन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। और इंडिगो प्रोडक्शन बहुत कम होना धीरे धीरे शुरू हो गया, और जिससे कि उनको अंग्रेज़ों को कोई लैंड रेवेन्यू नहीं मिला, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर हमें जब तक हमें फ़ायदा नहीं होगा तो हम कोई भी प्लांटेशन नहीं करेंगे इंडिगो, ठीक है। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि गांव में क्या क्या करना शुरू कर दिया, रेवेन्यू कैसे मिलता था, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव किया, प्रॉब्लम क्या क्या फेस करनी पड़ी, मुनरो सिस्टम क्या था, क्रॉप एंड यूरोप, डिमांड क्या क्या थी इंडिगो प्लांटर्स की, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया, उसके बाद नीज कल्टिवेशन था आपका, ठीक है। द ब्लू रिबन एंड आफ्टर इंडिगो ऑफ द लैंड रॉयल सिस्टम, ठीक है। ये सब आपका था इस चैप्टर में, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।